नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BN मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हे अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले वस्तुओं से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वे बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। हे कौन्ते, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी वे वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति वे प्रेम नहीं है। वह अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभियासी, जो काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से परे है, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है वे इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर फिर समय पर उसकी सहायता नहीं करता है वे नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है वे हमेशा रोगी रहता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है वे गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है वे स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खाता है बाद में भगवान को दान करते हैं वे बिल्ली शुक्र की योनि को प्राप्त करते हैं। हे कौन्ते, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो वे धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वे राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है, और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान है। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान वे पुत्रवान होते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और स्वयं पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लग उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी 7 ग्राम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। जगन्नाथ है विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वे ब्राह्मण जगत गुरु है जो गुरु का भक्त है। वे मेरा भक्त है जो ग्रस्त गुरु से विमुख होता है। वे चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल है। ऐसा व्यक्ति कुकर शुक्र गंधर्व काक इन योनियों को पाता है। वे अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्ते, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार नहीं होता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे स्वाद को पढ़ेंगे और सुनाएंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों जन्म मरण से बचेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है।